अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सब चैट बॉक्स में अपना अपना नाम लिखते हैं, क्योंकि आप सबके जो नाम हैं वो अलग अलग लिखे हुए हैं, ताकि मुझे पता चले कि क्लास में कौन कौन है। जल्दी से सब चैट बॉक्स में अपना अपना नाम लिखते हैं। ओके, जल्दी से जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है वो चैट बॉक्स में अपना अपना नाम लिखते हैं जल्दी से। देन हम क्लास स्टार्ट करें। ओके ओके, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रो देती चलूँ। माई सेल्फ जन्नत रज़ा एंड आई एम फ्रॉम। जाहिदा, आपने हैंड रेस किया है? जी, वो मेरा चैट बॉक्स खुल नहीं रहा था, मैंने बोला मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम बता दूँ। ओके ओके ओके। जाहिदा, आप काइंडली अपना माइक ऑफ करें। ओके, माई सेल्फ। ओके, पहले आप लोग जी लाइबा, आपने हैंड रेस किया है? जी, मेरा चैट बॉक्स नहीं खुल रहा। चैट बॉक्स नहीं खुल रहा आपके पास? नहीं। आपके फ़ोन में एक ऑप्शन आएगा, अगर आप फ़ोन चला रही हैं आपके पास थ्री डॉट्स आएंगे, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा इन कॉल मैसेजेस का। जी जी जी। उसमें आप लिख सकती हैं। ओके अच्छा, ओके ओके। ओके। माई सेल्फ जन्नत रज़ा एंड आई एम फ्रॉम BSCS थर्ड सेमेस्टर फ्रॉम बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे तकरीबन सारे ही आप लोग बेगम नुसरत भुट्टो के स्टूडेंट्स होंगे, तो आप लोग बताते जाएं कि कौन कौन CS से है और कौन कौन AI से है। सब लोग चैट बॉक्स में बताते जाएं कौन कौन CS से है और कौन कौन AI से है। BS AI। ओके लाइबा, ओके। तो सानिया CS से है, और कौन कौन है CS से? रूहीना, आप BNB से नहीं है? जी मैं आपदा आपदा AI से BNB। मेरी ओके चैट बॉक्स नहीं हो रही। ओके ओके आपदा, ओके ओके, सही। तो तकरीबन यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो AI के हैं, और हमारे पास एक स्टूडेंट सानिया जो कि CS से हैं। अच्छा, अब आपकी यूनिवर्सिटी में मतलब बेगम नुसरत भुट्टो में AI वालों को, जो हमने सुना कि उन्हें C पढ़ाई जा रही है, और CS वालों को जो है वो C++ पढ़ाई जा रही है। लेकिन आपको इस कोर्स में जो है वो दोनों मिलेंगी, C और C++ दोनों। क्यों? क्योंकि जो दोनों लैंग्वेजेस हैं, आप कहेंगे कि C अलग है और C++ दोनों लैंग्वेजेस हैं और दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन C और C++ जो है वो दोनों सेम है। ओके, रूहीना, आपका बैकग्राउंड? ओके, मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। आपको इस कोर्स में C और C++ जो है वो दोनों पढ़ाई जाएंगी, दोनों के बेसिक्स टू एडवांस आपको पढ़ाए जाएंगे। और जो मेन गोल होगा वह हमारा वो ये कि आपकी लॉजिक्स जो है वो एक हद तक डेवलप हो, क्योंकि लैंग्वेज सीखना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि उसकी लॉजिक्स डेवलप करना। और अगर आपने लॉजिक्स को एक दफ़ा लॉजिक्स में मास्टरी हासिल कर ली, तो आपके लिए लैंग्वेज को सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप कहेंगे मैं कोई भी लैंग्वेज सीख सकती हूँ अगर मेरी लॉजिक अच्छी हो गई। तो आज की क्लास में
हम सी और सी प्लस प्लस का इंट्रो नहीं देंगे। आज हमारा जो मेन गोल होगा वो ये होगा कि प्रोग्रामिंग क्या है, ट्रांसलेटर्स क्या हैं, प्रोग्रामिंग के टाइप्स क्या हैं, लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं और लॉजिक्स को कैसे क्रैक किया जाए। ओके, हमने अपनी कोर्स का नाम जो है वो सी एंड सी प्लस प्लस कोर्स अ बिगिनर्स जर्नी इसलिए लिखा है क्योंकि तकरीबन ये कोर्स जो है वो बिगिनर्स के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं उनको सबसे पहले सी और सी प्लस प्लस पढ़ाई जाती है, और इस कोर्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो बिगिनर्स हैं। तो ये आपका जर्नी रहेगा सी और सी प्लस प्लस को सीखने का। एक मिनट। अच्छा, आप लोगों ने, पहले मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम हो गया है और रूहिना आप भी बीकॉम की स्टूडेंट है, आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है कि प्रोग्रामिंग होता क्या है? प्रोग्रामिंग है क्या, मतलब आपकी मतलब आप क्या डिफ़ाइन करती हैं प्रोग्रामिंग को? अगर कोई आपसे पूछे कि डिफ़ाइन प्रोग्रामिंग, तो आप कैसे डिफ़ाइन करती हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है? जो भी आ रहा है आपको वो आप बता दें, चैट बॉक्स यूज़ कर लें, बता दें सब। और क्लास में जो है वो अटेंटिव रहें, किसी से भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। आप लोगों की नज़र में प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है? आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, आप सीएस में हैं, एआई में हैं, तो प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है? जी जायदा। प्रोग्रामिंग एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसा सिंटैक्स है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कोई भी काम करवा सकते हैं। जैसे हमारी एक लैंग्वेज होती है आपस में कम्युनिकेट करने की, इसी तरह से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए, अपना काम करवाने के लिए हम जो लैंग्वेज करते हैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ओके ओके जायदा, थैंक यू। ओके ओके लाइबा, और बाकी सब स्टूडेंट्स? अच्छा चलें हम ही पढ़ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है। Programming is the way we talk to computers and robots. It's like giving them step-by-step instructions to do something, just like you follow a recipe to bake a cake. A computer follows a program to do a task. अब अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जाएं तो हमें क्या आना चाहिए? अगर मैं चाइना जाती हूँ तो मुझे चाइनीज़ लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए क्या आना चाहिए? मुझे चाइनीज़ आनी चाहिए। अगर मैं किसी और कंट्री में जाती हूँ तो उनके लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए मुझे क्या आना चाहिए? उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर मैं किसी और कंट्री में जाती हूँ और मैं उनकी लैंग्वेज नहीं सीखती, अपनी लैंग्वेज बोलती हूँ, उर्दू बोलती हूँ, तो अगर मुझे उनसे बात करनी हो तो मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगी। कम्युनिकेट मैं उनसे करूँगी भी तो वो मेरी बात समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें मेरी लैंग्वेज नहीं आती। अगर मुझे उनसे कम्युनिकेट करना है तो मुझे उनकी लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। सेम कंप्यूटर्स के साथ भी ऐसा ही है। कंप्यूटर जो है वो ना इंग्लिश समझता है, ना उर्दू समझता है, ना सिंधी समझता है। कंप्यूटर सिर्फ अपनी लैंग्वेज में समझता है। कंप्यूटर का ये है कि अगर आपको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, कोई काम करवाना है, कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, तो आपको कंप्यूटर से कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही बात करनी पड़ेगी। ओके, लेकिन आप कहेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कंप्यूटर तो बाइनरी पे चलता है, 0 और 1 पे चलता है, तो फिर कंप्यूटर जो है वो कैसे समझेगा? हम जो प्रोग्रामिंग सीखते हैं, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, वो तो बाइनरी में नहीं होता, तो फिर कैसे हम कम्युनिकेट करें कंप्यूटर से? अच्छा, इस चीज़ को हम आगे समझेंगे कि कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स क्या हैं। अभी जस्ट मैं एक ओवरव्यू देती हूँ कि जो भी लैंग्वेज हम सीखते हैं, हमने सी सीखी, हमने सी प्लस प्लस सीखी, हमने कोई और लैंग्वेज सीखी, उसको कन्वर्ट करने के लिए उनके पास कोई ट्रांसलेटर होता है। अब अगर मैं किसी और कंट्री में जाती हूँ और मुझे चाइनीज़ आती भी है, उनकी कोई लैंग्वेज आती भी है, ओके, लेकिन फिर भी मुझे अपने साथ एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। वो क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा।
ओके, अब कोई भी लैंग्वेज में हम कोड कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में सी हो गया, C++ हो गया, वो क्या करती हैं लैंग्वेजेस, एक ट्रांसलेटर रखती हैं अपने साथ कि जो भी हम कोड टाइप कर रहे हैं, जो भी कोड कर रहे हैं, हमें कोई भी काम करवाना है कंप्यूटर से, वो अपने पास एक ट्रांसलेटर रखती हैं, उस कोड को वो करता है ट्रांसलेट कंप्यूटर की लैंग्वेज में। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज सी नहीं है, C++ नहीं है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है मशीन। मशीन कौन सी, मतलब कि बाइनरी 0 और 1 है। तो वो क्या करेगा, ट्रांसलेटर उसको चेंज करेगा और कंप्यूटर को ये बताएगा कि ये टास्क है और इसको करना है, और कंप्यूटर आपको वो टास्क करके एग्जैक्टली दे देगा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग क्या है, एक तरीका है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने का कि ओके, जस्ट लाइक यू फॉलो अ रेसिपी टू बेक अ केक। जैसे आप कोई भी काम करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली अगर आपको केक बेक करना है तो आप डायरेक्टली सारी चीज़ें नहीं मिला सकते, आपको एक रेसिपी फॉलो करनी पड़ती है, एक इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं, तभी जाके आपका एक अच्छा सा केक बेक होता है। ओके, अब जो कंप्यूटर है वो भी बिल्कुल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस पे चलता है। अगर हमें कंप्यूटर से काम करवाना है तो हमें उसे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, और वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस पर चलता है, और जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो हमारी क्या होती है, प्रोग्रामिंग होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, वाई डू वी नीड टू लर्न प्रोग्रामिंग। इसको पढ़ लेते हैं। लर्न प्रोग्रामिंग टीचेज यू टू ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर। अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, तकरीबन आप लोग सब ही कल के सेशन में थे। ओके, प्रोग्रामिंग को सीखना क्यों ज़रूरी है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि CS में सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं है, CS जो है कंप्यूटर साइंस हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वो सिर्फ प्रोग्रामिंग के अराउंड रिजॉल्व नहीं कर रहा। तो प्रोग्रामिंग को सीखना क्यों ज़रूरी है, अब ये चीज़ आप लोग बताएं, क्योंकि कल के सेशन में आप लोग थे। लाइबा, जाहिदा और रूहीना, अभी जिनके नाम मुझे याद हुए, और रेखा और आबदा, समरीन, जो हैं यहाँ पे बताएं कि प्रोग्रामिंग को सीखना क्यों ज़रूरी है, हम सीख क्यों रहे हैं, जबकि CS में हमारे पास और भी चीज़ें हैं, हम सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं सीखते, और ना हमारी जो CS है वो टोटली प्रोग्रामिंग पे डिपेंड कर रही है। जी जाहिदा। देखिए, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग ये लैंग्वेज है कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए। तो अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, किसी किस्म की डेवलपमेंट प्रोग्राम में पढ़ना चाहते हैं, तो हमें उसमें सबसे पहले उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, कि हम कंप्यूटर को सही तरह से इस्तेमाल कर सकें, उसे इंस्ट्रक्शंस दे सकें और उसे अपने अपने तरीके का, अपने मतलब का काम करवा सकें। ओके, वो तो क्लियर है, लेकिन सीख क्यों रहे हैं, मतलब CS में सिर्फ प्रोग्रामिंग तो नहीं है, CS में और भी चीज़ें हैं, तो हम प्रोग्रामिंग को सीखने का हमारा मेन रीज़न क्या है, वजह क्या है प्रोग्रामिंग को सीखने की, ज़रूरत क्यों पड़ी प्रोग्रामिंग को सीखने की, लैंग्वेजेस को पढ़ने की। एनीवन? ओके, चल मैं ही बता देती हूँ। Why do we need to learn programming? Learning programming teaches you to break down problems into smaller manageable steps and find solutions logically. अच्छा, कल एक किसी ने पूछा था कि मैथ्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और हमने उन्हें बताया था कि मैथ्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो प्रोग्रामिंग में मैथ है, लेकिन मैथ से क्या होता है, आपकी लॉजिक डेवलप होती है। तो प्रोग्रामिंग सीखने से क्या होता है कि आपको तरीका आता है प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करने का। कंप्यूटर साइंस में आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको उन प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करना होगा, उनके सॉल्यूशंस निकालने होंगे। तो प्रोग्रामिंग जो है वो हम इसलिए पढ़ होते हैं ताकि हमें पता चले कि प्रॉब्लम्स को किस तरह से ब्रेक डाउन किया जाता है, छोटे छोटे स्टेप्स में या फिर चंक्स में। ओके, ताकि हम उनके ईजी और लॉजिकल जो है वो सॉल्यूशंस निकाल सकें। अब
कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आती है, कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आती है, उसको सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। आपका एक मेथड होता है, आपका दूसरा मेथड होता है, लेकिन आप वही मेथड यूज़ करते हैं जो आपके लिए ईजी होता है। ओके, सेम प्रोग्रामिंग में भी वही चीज़ है कि हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं ताकि हमें जो है प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करना आए, उसको चंक्स में डिवाइड करना है, ताकि हमें अलग अलग मेथड्स हमें पता चलें कि प्रॉब्लम को कैसे जो है वो सॉल्व किया जाता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइटिंग अ सिंपल प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स डेवलप्स स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग। अच्छा, अगर आपको रियल में दो नंबर्स दिए जाएं और उनका सम और कहा जाए कि इनका सम कैलकुलेट करें, तो आप बहुत जल्दी से उनका सम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यही चीज़ आप प्रोग्रामिंग में करें, तो वहाँ पे आपकी एक लॉजिक लगेगी कि आपको पहले एक नंबर चाहिए होगा, फिर आपको दूसरा नंबर चाहिए होगा, फिर उनको ऐड करने के लिए आपको एक ऑपरेटर भी चाहिए होगा, प्लस का ऑपरेटर, कि ताकि आप उनको ऐड कर सकें। वॉइस क्लियर नहीं आ रही मेरी वॉइस किसी को भी क्लियर नहीं आ रही? जी जायदा। वो असल में स्क्रीन भी आपकी नहीं शो हो रही है, मुझे नहीं हो रही, सबको नहीं हो रही है। ये भी थोड़ा मसला है, वॉइस भी कट हो रही है आपकी। ओके ओके, वेट। अब मेरी स्क्रीन क्लियर है सबको, और मेरी वॉइस भी क्लियर है सबको? अच्छा, फातिमा, या वॉइस डबल हो रही तो आप इसको लीव करके अगेन ज्वाइन कर लें। जी रेखा, एक क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, प्रोग्रामिंग सीखना क्यों ज़रूरी है? ओके, प्रोग्रामिंग सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर साइंस में आपके पास आएंगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है ना? तो आपको पता नहीं है कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरह करना है। प्रोग्रामिंग जो है वो आपको एक लॉजिक बताती है कि आपको अपने प्रॉब्लम्स को किस तरह से रिजॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है? प्रोग्रामिंग जब आप सीखते हैं ना, तो आपका एक माइंडसेट होता है कि आपको के पास प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको उन प्रॉब्लम्स का एक लॉजिकल जो है वो सॉल्यूशन निकालना है। आप मल्टीपल सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन आप एक ऐसा सॉल्यूशन चूज़ करेंगे जो कि रिलायबल होता है, जो कि बाकी अगर आप और भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो वो जो एक आपने बनाया होता है ना सॉल्यूशन, वो आपको दूसरों के लिए भी रिलायबल होता है। प्रोग्रामिंग जब हम लॉजिक देती है, हमें चीज़ों को समझाती है कि किस तरह से आप चीज़ों को डिवाइड करके काम करें। अब जो कंप्यूटर है, अगर आप उस पर कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी ये विंडो खोली है, कोई और वीडियो चलाई है, कोई और टैब्स खोले हुए हैं, तो कंप्यूटर जो है वो सारे काम जो है वो एक ही दफ़ा में नहीं करता। हमें तो लग रहा है वो काम सारे एक ही दफ़ा में कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो कामों को चंक्स में डिवाइड करके करता है। तो प्रोग्रामिंग हमें चंक्स में डिवाइड करना सिखाती है, लॉजिक हमारी डेवलप करती है प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। इज़ इट क्लियर रेखा? ओके, इस स्क्रीन मेरी सबको विजिबल है? ओके, जी जाहिदा, आपने हैंड रेज किया है? जी, आपकी स्क्रीन मुझे अभी तक शो नहीं हो रही। जाहिदा, एक काम करें, आप लीव करके अगेन ज्वाइन करें, क्योंकि बाकियों को शो हो रही है, या तो आपकी इंटरनेट का इशू होगा। ओके, अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं कि हमने ये देखा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। भाई, कंप्यूटर से कोई काम करवाना है, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, कोई प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद देखा कि प्रोग्रामिंग सीखना ज़रूरी क्यों है, कंप्यूटर साइंस में क्यों ज़रूरी है प्रोग्रामिंग को सीखना। अब ये देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग के कितने टाइप्स हैं। ओके, वैसे तो प्रोग्राम के बहुत टाइप्स हैं, लेकिन जो बेसिक टाइप्स हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। जी जाहिदा और नादिया, आपने हैंड रेस किया है? जी, थोड़ा सा फिर बताएं, प्रोग्रामिंग मुझे समझ नहीं आया।
ओके, मैं रिपीट करती हूँ। ओके, जी मैं करती हूँ रिपीट। बाकी सब ठीक। काइंडली अपना माइक जो है वो ऑफ रखें क्योंकि वॉइस डबल हो रही है। ओके नादिया, और फ्री? आवाज भी सही से नहीं आ रहा, कट कट के आ रहा है। ओके, आप काइंडली अपना माइक जो है वो ऑफ कर दें, मैं बताती हूँ। जी जी जी। प्रोग्रामिंग क्या होता है, मैंने ये बताया कि हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, उनसे कंप्यूटर से कोई काम जो है स्टेप, कोई टास्क जो है वो परफॉर्म करवाना है। तो उसके लिए हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, और वो जो कोई लैंग्वेज होती है जिससे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये था सिंपल सा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अगर आपको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो आप उर्दू में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आप इवन के कंप्यूटर को इंग्लिश भी नहीं आती, आपको कंप्यूटर से कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर एक डम मशीन है जो कि कुछ भी नहीं समझता सिर्फ अपनी लैंग्वेज के अलावा। इवन के वो खुद से कोई टास्क भी परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक कि आप उसे कोई टास्क या इंस्ट्रक्शन जो है वो ना दें। ठीक है, ये तो थी कि कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, और वो कोई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। लेकिन अगर कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए भी हमें उसे इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। इंस्ट्रक्शंस ऐसे ही नहीं कि हमने उसे बता दिया कि भाई 2 नंबर से उनको ऐड कर दो। वो समझेगा ही नहीं कि कौन से 2 नंबर्स कहाँ से आए, 2 नंबर्स प्लस कैसे करना है, उसको ये भी नहीं पता। आपको उसे एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी। जैसे एक बच्चे को चीज़ें बताई जाती है ना कि पहले ये करो, फिर ये करो, इस तरह से लिखो, इस तरह से करो। तो बिल्कुल कंप्यूटर भी इसी तरह है, बिल्कुल डम है, उसे कुछ भी नहीं पता। आपको उसे इंस्ट्रक्शंस बतानी पड़ेंगे, पहले ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तभी जाके वो समझेगा। अदरवाइज उसके पास अपना कोई ब्रेन नहीं है कि वो समझे। ओके, उसके बाद हमने देखा कि हमें जो है प्रोग्रामिंग सीखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, हमें कंप्यूटर साइंस में हमारे पास प्रोग्रामिंग के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो प्रोग्रामिंग ही सीखना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। अब कंप्यूटर साइंस में हमारे पास आते हैं प्रॉब्लम्स, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। ये नहीं कि आपके हर चीज़ में आपकी प्रोग्रामिंग चलेगी, नहीं, लेकिन प्रोग्रामिंग जो है वो आपको ये बताती है कि आपको अपने प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, कैसे उनको ब्रेक डाउन करना है, स्मॉलर चंक्स में उनको डिवाइड करना है, और कैसे उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं, कैसे उनके रिलायबल सॉल्यूशंस निकालने हैं। ओके, एक और एग्जांपल भी है, नोइंग बेसिक प्रोग्रामिंग हेल्प्स यू नेविगेट एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी लाइक ऑटोमेटिंग सिंपल टास्क ऑन योर कंप्यूटर। इज इट क्लियर नादिया? आवाज कट कट के आ रही है, थोड़ा सा फिर से बताएं। नादिया, या तो आप मीटिंग को लीव करके अगेन ज्वाइन करें, और ठीक है। आप लोगों को इसकी जो है वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग के टाइप्स क्या हैं। ये 4 टाइप जो है अब प्रोग्रामिंग के बेसिक। जी जी नादिया। अब आवाज क्लियर आ रही है, मैंने कहा आप बताएं। ओके, आप अपना जो है माइक काइंडली ऑफ करें। जी जी म्यूट। जी ओके, मैं अगेन बता देती हूँ क्विकली कि हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो हमें उसकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग सीखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें कंप्यूटर साइंस में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे। प्रोग्रामिंग हमें ये सिखाती है कि अपने प्रॉब्लम्स को किस तरह से ब्रेक डाउन करना है, किस तरह से स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करना है, और कैसे उनकी रिलायबल सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग के टाइप्स क्या हैं। बेसिकली तो ये जो है 4 प्रोग्रामिंग के टाइप्स हैं, इनके अलावा और भी टाइप्स, लेकिन ये बेसिक टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग के। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग, और इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग, या फिर इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। अगर आप इन पे इतना फोकस नहीं भी करते तो इट्स ओके, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए हैं। आपको पता होने चाहिए कि प्रोग्रामिंग के भी टाइप्स होते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को देख लेते हैं, ब्रेकिंग अ टास्क इनटू स्मॉलर प्रोसीजर्स और स्टेप्स। किसी भी आपको कोई टास्क मिला हुआ है
उसको स्मॉलर प्रोसीजर्स में, स्टेप्स में डिवाइड करना, ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होता है। और ये कैसे होता है ये हम आगे और फर्दर जब पढ़ेंगे चीज़ें तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से वर्क कर रहा है, और ये दूसरी टाइप्स हैं वो इससे किस तरह डिफरेंट हैं। ओके। और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की जो एग्जाम्पल है वो आपकी सी लैंग्वेज है। उसके बाद आता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, राइट स्क्रिप्ट्स टू ऑटोमेट सिंपल टास्क। जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट्स होती हैं किसी भी टास्क को जो है सॉल्व करने के लिए। थर्ड हमारे पास आता है इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग, उसकी भी एग्जाम्पल भी जावा स्क्रिप्ट है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से दे देती हूँ, आप सब ने कोई ना कोई वेबसाइट चलाई होगी, कोई वेबसाइट नहीं चलाई होगी तो दराज तो इस्तेमाल किया होगा। दराज पे जब आप किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस आते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आती है, उसकी इमेजेस आती हैं। तो एक बटन पर क्लिक होने पर कौन सा काम हो रहा है, ये हमारा इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग होती है। ओके। इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, राइटिंग कमांड्स टू चेंज द प्रोग्राम्स स्टेप बाय स्टेप। ये भी हमारी सी लैंग्वेज में आती है। अभी ये चीज़ें शायद आपको समझ ना आए, लेकिन जब हम डीपली इनको पढ़ेंगे, इनकी चीज़ों को पढ़ेंगे, इनमें जो जो टर्मिनोलॉजीज आती हैं उनको पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? अब ये चीज़ आप लोग बता दें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। काइंडली माइक ओपन ना करें, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दें। स्टूडेंट्स काइंडली बता दें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अभी हम तकरीबन सारा ही नादिया और जाहिदा काइंडली आप चैट बॉक्स यूज़ करें क्योंकि माइक ओपन करने से इशू हो रहा है काफ़ी। ओके रेखा, ओके सानिया। कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने और उसको इंस्ट्रक्शन जो देते हैं उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं, और उसकी बहुत लैंग्वेज हैं लाइक सी++, जावा और पाइथन। ओके फातिमा, मुझे डीपली इतना पता नहीं, हम पढ़ लेंगे। अच्छा, हम देख लेते हैं। A programming language is a formal system of communication that allows humans to write instructions for computers to execute. These instructions, also known as programs, perform specific tasks or solve problems. Programming languages use a set of syntax, rules, and keywords that translate human ideas into a format that computer can understand and execute. अच्छा, सबसे पहले तो ये कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई इनफॉर्मल सिस्टम नहीं है। ऐसे नहीं है कि आपने किसी भी लैंग्वेज में कोई भी चीज़ लिख दी और कंप्यूटर जो है आपको उसे वो काम करके दे देगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है। आपको जो है कुछ चीज़ें, कुछ रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, दैट अलाउज ह्यूमंस टू राइट इंस्ट्रक्शंस। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़ाहिर है हमें अलाउ करती है कि हमें कोई भी काम कंप्यूटर से परफॉर्म करना है, हम उसके स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉर्मल स्टाइल में लिखें ताकि जो है कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करे और हमें वो काम करके दे। इन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ओके। परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फॉर्मल स्टाइल है प्रोग्राम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का, ताकि जो ह्यूमंस जो काम हम करवाना चाहते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करे और वो हमें करके दिखाए। ओके। और जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारी, जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी काम परफॉर्म करवाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ओके।
कंप्यूटर लैंग्वेज यूजेस सेट ऑफ सिंटैक्स, जाहिर है वो एक फॉर्मल जो है वो वे यूज़ कर रहा है, तो उसका एक सिंटैक्स होता है। कोई भी लैंग्वेज हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, कोई भी लैंग्वेज होती है, हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है। ऐसे नहीं होता कि जो सिंटैक्स है वो सब लैंग्वेजेस में सेम होता है। हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है, अपने रूल्स होते हैं और अपने कुछ कीवर्ड्स होते हैं। ओके, जैसे हमने कल देखा था कि रियल लाइफ में हमारे पास स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं, लेकिन कंप्यूटर में हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब ये जो लैंग्वेज चेंज आ गया, वेरिएबल्स, रियल लाइफ में हमारे पास स्टोरेज बॉक्सेस हैं, जार्स हैं, ठीक है, कंटेनर्स हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या आता है, वेरिएबल। ये क्या हो गया, इसका कीवर्ड हो गया। ओके, that translate human ideas into a format that computer can understand and execute. ओके, रियल लाइफ में हमारे पास 2 नंबर्स हों, 3 नंबर्स हों, हम उनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर वही काम हमें कंप्यूटर से करवाना हो तो हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, ताकि जो काम, जो आइडिया हमारा है कि नंबर्स को ऐड करना है, वो हमें वो परफॉर्म करके दे दे और हमारी लैंग्वेज को भी समझे। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस, अब हाई लेवल क्या होता है, लो लेवल क्या होता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन आप सब पहले ये बताएं कि एग्जीक्यूट मीन्स एंड नहीं, एग्जीक्यूट मीन्स उस काम को परफॉर्म करना। हम लोग जो है प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो वोकैब है वो थोड़ी उस तरह की यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ तक हमने जो जो पढ़ा था आप लोगों को क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें ताकि हम आगे बढ़ें। ये फिर से रिपीट करें? ओके, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक फॉर्मल स्टाइल है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का, ताकि ह्यूमन जो हैं या हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको, वो उसको एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है कि वो उस प्रोग्राम को समझे और उस प्रोग्राम को हमें करके दिखा दे, ठीक है। दीज इंस्ट्रक्शंस, जो कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अब मैंने एग्जाम्पल में बार बार यही दे रही हूँ, एक सिंपल सी एग्जाम्पल है कि हमें रियल लाइफ में हमारे पास 3-4 नंबर मिल गए और हमें उनका सम करना है, तो हम जल्दी से करके दे देते हैं। लेकिन जब हमें वही चीज़ कंप्यूटर को कहनी होती है ना कि हमारे पास 4 नंबर्स हैं, उनका सम कर दो, अब यहाँ पर कंप्यूटर करेगा ही नहीं। कंप्यूटर कौन से 4 नंबर्स, कहाँ से आए 4 नंबर्स, और करना ऐड कैसे करना है, क्योंकि कंप्यूटर को कुछ पता ही नहीं है। उसे प्लस का भी नहीं पता, माइनस का भी नहीं पता, वो इतना डम है। उसके पास उसे नंबर्स का भी नहीं पता कि नंबर क्या होते हैं। उससे ये सारी चीज़ें हम खुद डिफाइन करके बताएंगे कि ये नंबर्स हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कुछ नंबर्स हैं, ये 4 नंबर्स है, इनको अब ऐड करो और इनको ऐड करके ये काम जो है ना एग्जीक्यूट करके मुझे दिखा दो। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारी, हम उसे प्रोग्राम कहते हैं। ओके, प्रोग्राम के थ्रू जो है हम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं या कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। अब इसी को समझ लें कि भाई 4 नंबर से उनका सम करना है, रियल लाइफ में कर लिया, लेकिन कंप्यूटर से कैसे होगा, कंप्यूटर तो समझ ही नहीं सकता, तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गया। अब इस प्रॉब्लम को जो है हम सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, ठीक है, वो कंप्यूटर को देंगे और वो उसे एग्जीक्यूट करेगा, उसे समझेगा और उसे वो काम जो है वो परफॉर्म करके दे देगा। ओके, प्रोग्रामिंग जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सेंटेक्स होता है, हर लैंग्वेज का अलग अलग सेंटेक्स होता है। ऐसे नहीं होता है कि सारी लैंग्वेजेस जो भी एग्जिस्ट कर रही हैं प्रोग्रामिंग की, उन सब का सेंटेक्स एक जैसा है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग सेंटेक्स होता है। प्लीज़ रिपीट करें। रेखा, मैं क्या रिपीट करूं, काइंडली ये बता दें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को रिपीट करूं? ओके ओके ओके, देखा। अच्छा, ये आप लोगों की अच्छी चीज़ है कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे स्टॉप करवाएं और अगेन मुझसे आप पूछें कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, आपकी काइंडली रिपीट कर दें। तो आप लोगों ने क्लास में ऐसे ही रहना है, ओके।
अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कुछ एग्जांपल्स के। समझें ये टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। अब इनको देख लेते हैं कि वो क्या होती हैं। ठीक है, बल्कि 3 टाइप्स हैं। ओके, मैंने यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं किया हुआ। ओके, खैर सबसे पहले पढ़ लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास आती हैं असेंबली, मशीन कोड, विच आर क्लोजर टू हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस। अब लो लेवल लैंग्वेजेस हमारी वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनका जो सेंटेक्स है वो इतना इजी नहीं होता। जैसे हमारे पास सी का सेंटेक्स हम पढ़ेंगे, C++ का सेंटेक्स हो गया। आप वो सेंटेक्स देखेंगे और जब आप एक असेंबली लैंग्वेज, एक मशीन कोड क्या है, बाइनरी कोड है, 0101 पे चलता है वो, तो उसका सेंटेक्स और जो बाकी लैंग्वेजेस है उसका सेंटेक्स बहुत डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो मशीन कोड है, जो असेंबली लैंग्वेज है, वो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रही है। ओके, लो लेवल उसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसका जो सेंटेक्स है वो एज कंपेयर टू कंप्यूटर हार्डवेयर रिजेंबल करता है। ओके, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? लाइक पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, विच आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। अब क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज का क्या मतलब हो गया? वेरिएबल्स वर्ड क्या है? एक इंग्लिश वर्ड है। ओके, वेरिएबल को एज अ स्टोरेज बॉक्स हम रेफ़र करते हैं। हमने लूप्स पढ़ा है। लूप्स हम कैसे रेफ़र करते हैं कि कोई चीज़ रिपीटेशन में चले तो वो लूप है। किसी चीज़ को आपने एक चीज़ बना के रख दिया, एक कोई फंक्शन है वो बना के रख दिया, आप उसको बार बार कॉल करवा रहे हैं। ये जो आपके कीवर्ड्स हैं ये आपके इंग्लिश से रिजेंबल कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, जो फॉर्मेट है, जो सेंटेक्स है, ह्यूमन रीडेबल है। ह्यूमन की जो लैंग्वेज है उससे बहुत रिजेंबल कर रहा है, इसीलिए वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है। लो लेवल लैंग्वेज इसीलिए था क्योंकि वो कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ रिजेंबल कर रहा था। हाई लेवल लैंग्वेज इसीलिए है क्योंकि वो ह्यूमन लैंग्वेज से रिजेंबल कर रहा है। ओके, उसके बाद देख लेते हैं कि मिडिल लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं। सॉरी, अब मिडिल लेवल लैंग्वेज, जी नादिया, आपने हैंड रेज किया है। जी, ये हाई लेवल लैंग्वेज फिर से रिपीट करें। जी मैं रिपीट करती हूँ। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनकी लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज से क्लोज़र हो। अब हमारे पास सी हो गई, C++ हो गई, बल्कि सी और C++ को अभी मैं साइड पे रखती हूँ। कोई और लैंग्वेज, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं उनमें वेरिएबल्स सेम होते हैं। कीवर्ड्स की बात कर रही हूँ मैं। वेरिएबल्स आ गए, लूप्स आ गए। अगर आप कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आप इंग्लिश यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको उसकी कोई वैल्यू सेट करनी है नंबर्स में तो आप उसको नंबर्स देते हैं। अब ये जो तरीका है, जो सेंटेक्स है, जो सेंटेक्स का फॉर्मेट है, उसका स्टाइल है, ये आपकी ह्यूमन लैंग्वेज के साथ जो है वो क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है। ह्यूमन लैंग्वेज में आपके पास लूप्स हैं, आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, आपके पास नंबर्स हैं, आपने उसे कोई भी नाम दे दिया, वेरिएबल का आपने कोई भी नाम रख दिया, ए रख दिया, बी रख दिया, या जो भी आपने चाहा आपने वो रख दिया। अब ये जो आपका सारा प्रोग्राम होता है, अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखें तो वो आप समझ जाएंगे कि इसमें ये चीज़ें हैं, ये नंबर्स हैं, आप समझ जाएंगे क्योंकि वो ह्यूमन लैंग्वेज से रिजेंबल कर रहा है। इसीलिए उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जा रहा है कि वो कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ रिजेंबल नहीं कर रहा, कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ क्लोजर नहीं है। वो किसके साथ क्लोजर है? ह्यूमन लैंग्वेज के साथ क्लोजर है, इसीलिए उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। प्रिंट एफ, जी प्रिंट जो है क्या हम रियल लाइफ में यूज़ नहीं करते? फातिमा, प्रिंट हम यूज़ करते हैं, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। और STDIO ये उसकी लाइब्रेरी का नाम है, ठीक है, ये कीवर्ड है। लेकिन आप ये देखें कि ह्यूमन लैंग्वेज के साथ रिजेंबल कर रहे हैं। अगर मैंने STDIO पढ़ा तो मुझे इंग्लिश आ रही है, मैंने उसे पढ़ लिया, मतलब वो मेरी लैंग्वेज के साथ रिजेंबल कर रहा है, मतलब वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इज इट क्लियर नादिया? और बाकी सबको क्लियर हुआ? जी।
अच्छा, मिडिल लेवल लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं कि मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होती है. A middle level language is a programming language that combines features of both high level and low level language. अब पहले हमने पढ़ा था हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज के साथ रिजेंबल कर रही है, लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ रिजेंबल कर रही है. अब आती है मिडिल लेवल लैंग्वेज जिसके जो फीचर्स हैं, उसके फीचर्स में दोनों चीज़ें हैं, वो हाई लेवल भी है और उसमें क्या है, वो लो लेवल भी है. It allows programmers to write user-friendly readable code while also providing tools to directly manage hardware and memory. अब सबसे पहली चीज़ में क्या है कि it allows programmers to write user-friendly. User-friendly का क्या मतलब है? यूज़र आप हैं, ह्यूमन है, ह्यूमन फ्रेंडली जो है वो कोड जो है प्रोग्रामर्स को अलाउ करता है. कौन? मिडिल लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो आपको ये अलाउ करती हैं कि आप ह्यूमन रीडेबल या फिर यूज़र फ्रेंडली जो है वो कोड जो है वो लिखें, ताकि कोड जो है, जैसे अभी हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात की कि कोई ह्यूमन जो है वो उसे आराम से रीड कर सके. अब फातिमा ने यहाँ पे STDIO लिखा था. अब STDIO को मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आया, लेकिन मैंने उसे अलग अलग से पढ़ लिया, वो मेरे लिए रीडेबल था. ओके. कोड वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग टूल्स टू डायरेक्टली मैनेज हार्डवेयर. अब पहले तो उसका हाई लेवल लैंग्वेज का काम था कि उसने एक ऐसा कोड लिखा जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में था. उसके अलावा वो ये भी कह रहा है कि एक हमें टूल्स भी प्रोवाइड कर रहा है. कौन से टूल्स प्रोवाइड कर रहा है? हमें हार्डवेयर से डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेट करने का टूल प्रोवाइड कर रहा है, हमें मेमोरी से डायरेक्टली कम्युनिकेट करने का टूल प्रोवाइड कर रहा है. अब ये चीज़ें मेमोरी से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हार्डवेयर से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमारे पास C या C++ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि हम डायरेक्टली मेमोरी से कम्युनिकेट कर रहे हैं डायरेक्टली. अब इसे एग्जाम्पल इसमें आते हैं. C और C++ इज़ अ मिडिल लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट्स बोथ पावरफुल. पहले तो ये दोनों बहुत पावरफुल हैं क्योंकि स्टिल C और C++ चलती हैं. ऐसे नहीं है कि सिर्फ पाइथन या फिर जावा स्क्रिप्ट चलती है, ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस हैं तो वही चलती हैं. नहीं, C और C++ बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, स्टिल उनको यूज़ किया जाता है एप्लीकेशंस बनाने के लिए और आपके एम्बेडेड सिस्टम्स को बनाने के लिए. एम्बेडेड सिस्टम्स बताती चलूँ कि एक मिनट, एम्बेडेड सिस्टम्स में आपको बताती चलूँ कि क्या होते हैं. जब आप किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक डिवाइस बनाते हैं कि सिर्फ उस पर वही काम हो. अब एक जो है पंखे का रिमोट है तो वो सिर्फ उसी पंखे के लिए चलेगा, वो किसी और पंखे के लिए नहीं चलेगा, तो वो एक एम्बेडेड सिस्टम है. ओके. C और C++ से हम लोग एम्बेडेड सिस्टम्स बनाते हैं क्योंकि ये बहुत पावरफुल लैंग्वेजेस हैं. इनफ फॉर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग. सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब है लो लेवल प्रोग्रामिंग में जो है वो पावरफुल है, मतलब डायरेक्टली आपके हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, आपके मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर सकती है. एंड सिंपल इनफ फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट. ना सिर्फ आप उनसे मतलब सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बल्कि आप एप्लीकेशन लेवल पे भी एप्लीकेशंस जो हैं, जैसे कोई भी गेम्स हो गई, गेम डेवलपमेंट में दोनों चीज़ें C और C++ बहुत काम आती हैं. स्टिल जो है वो गेम्स C और C++ से बनती हैं. तो ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए भी सिंपल भी है और इनफ भी है. इससे लो लेवल लैंग्वेज का काम भी हो सकता है और इससे हाई लेवल लैंग्वेज का काम भी हो सकता है C और C++ से, क्योंकि दोनों मिडिल लेवल लैंग्वेजेस हैं. जी, एक डिवाइस है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक काम कर रही है, उसको हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं. अब जैसे AC का रिमोट है तो AC का रिमोट क्या किसी और चीज़ पे चलेगा? वो सिर्फ उसी के लिए डिज़ाइन हुआ है. ठीक है, तो वो एक एम्बेडेड सिस्टम है. ओके. और एग्जांपल आती है कि आपके कार्स में कार का जो सिस्टम होता है वो एम्बेडेड सिस्टम होता है, या फिर जो एरोप्लेन्स में जो सिस्टम्स होते हैं वो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं. अब एरोप्लेन के सिस्टम्स को अपने घर में तो यूज़ कर नहीं सकते, तो वो सिर्फ उसी में यूज़ हो सकते हैं, उसको हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं. ये मिडिल लेवल लैंग्वेज किस चीज़ में चूज़ होती है? मिडिल लेवल लैंग्वेज किस चीज़ में चूज़ होती है लाइबा?
मिडिल लेवल लैंग्वेज जो है ये इस चीज़ में चूज़ होती है कि अगर आप कोई ऐसी लैंग्वेज चूज़ करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना चाह रहे हैं कि जिनसे आपका सिस्टम लेवल बिल्कुल लो लेवल पे भी काम हो, कि आपकी जो लैंग्वेज है वो डायरेक्टली आपकी मेमोरी से भी कम्युनिकेट करे और आप उनसे एप्लीकेशन जो हैं वो भी डेवलप करवाएं। ठीक है, जैसे हम लोग एप्लीकेशन में एग्जांपल ले लेते हैं गेम की। ठीक है, कि आप गेम भी बना सके, एक ही लैंग्वेज ले लें, सी हो गई या सी प्लस प्लस ले लेते हैं। सी प्लस प्लस से हम लोग गेम्स भी बना सकते हैं और सी प्लस प्लस से हम लोग एम्बेडेड सिस्टम्स भी बना सकते हैं। दोनों काम हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि सी प्लस प्लस एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल का काम भी करेगी, लो लेवल का काम भी करेगी। लैंग्वेज कितनी होती हैं टोटल? जैसे आप जो लैंग्वेजेस के टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं। मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हमने 3 हिस्सों में तोड़ दिया है और वो 3 हिस्से कौन से हैं? या तो कोई लैंग्वेज आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होगी, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होगी। एक्सक्यूज मी। हाँ आयशा।